स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेशन रिसोर्स। तो आज हम क्लास 9th के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ेंगे जो है मोशन। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय करे हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या होता है? इन अवर डे टू डे लाइफ वी सी ए लॉट ऑफ थिंग्स देयर पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर लाइक फ्लाइंग बर्ड्स, मूविंग ए कार, पीपल वॉकिंग ऑन द रोड एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं अपने अराउंड कि क्या हो रहा है। जो भी लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। दस व्हेन ए पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। वो क्या है? मोशन में। कैसे? व्हेन ए पार्टिकल, जब कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है, जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? मोशन में है। ओके, while a particle which remain at its position with respect to change in time is said to be at rest। यहाँ पे क्या कह रहा है? कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? वो चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं? जो पार्टिकल है वो किस में है? रेस्ट में है। ओके, हम फिगर में देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? वो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे वो पोजीशन को चेंज कर रहा है t5 सेकेंड, तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की t0 से t5 सेकेंड के, मतलब कि उसने जैसे टाइम चेंज हुआ तो उसने अपनी पोजीशन पे चेंज की, तो इसका मतलब वो क्या है? मोशन में है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ फॉर अनदर एग्जांपल, फ्लाइंग बर्ड्स, मूविंग ए कार, द अर्थ आल्सो मूविंग दी सन। जो द अर्थ आल्सो मूविंग अराउंड द सन, क्या है? जो अर्थ है वो है सन के अराउंड मूव कर रही है, तो वो भी मोशन में है, ठीक है। Even the smallest particle of matter, that is atom, electron etc. are also in continuous motion। हमें पता है जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है, जैसे दैट इज़ एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा आर आल्सो इन कंटिन्यूस मोशन। वो भी क्या इसमें रहते हैं? वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मोशन विच आर नॉट डायरेक्टली प्रिसीव्ड but they are perceived by some indirect evidence, like the flow of air is perceived by the movement of dust etc। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पे बहुत सारे है ना टाइप के मोशंस होते हैं जो है ना हमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल एयर हमें क्या है? दिखाई नहीं देते बट महसूस कर सकते हैं, या फिर हम इनडायरेक्ट एविडेंस से पता लगा सकते हैं कि हाँ क्या है, मतलब कि हवा चल रही है, ठीक है, वो मोशन में है। कैसे? जैसे कि कोई भी पेड़ है, ठीक है, उनकी पत्तियां जब हिलती है तो हमें पता लगता है कि है ना क्या है? हवा चल रही है, ठीक है। या फिर कपड़े सूख रहे हैं, या फिर हम महसूस कर सकते हैं जब हमें हवा फील करके आगे की ओर जाती है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, frame of reference। Consider a case of a moving train where a passenger sitting in the train perceives another passenger to be at rest and the outside trees moving in the opposite direction, while an outside person see the train and the passenger both in motion but the tree at rest। हम कंसिडर कर सकते हैं कि कोई भी ट्रेन जा रही है, ठीक है, जिसमें है ना पैसेंजर, कोई भी ट्रेन मतलब कि चल रही है और उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं वो बाहर की साइड जब देखते हैं खिड़की में से, तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि पेड़ पौधे जो वहाँ पर मतलब कि है ना लगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं जो, या कोई भी अन्य पर्सन है वहाँ पे जो खड़ा है अंदर। जो पैसेंजर जो ट्रेन में बैठे हुए हैं जो पैसेंजर, उन्हें क्या लगेगा? उन्हें लगेगा कि जो बाहर की पर्सन है या फिर है ना ट्रीज़ है, नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग जो भी है, उन्हें क्या लगेगा कि वो किस में है? वो मोशन में है और हम रेस्ट पे हैं, ठीक है। लेकिन जो जैसे कि है ना ट्रेन में जो पैसेंजर बैठे हैं उन्हें अंदर ही क्या महसूस होता है कि मैं भी रेस्ट पे हूँ, वो भी रेस्ट पे है, ठीक है, बट बाहर जो है वो मोशन में है। लेकिन जो बाहर की जो बॉडीज़ हैं जैसे लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग जो रेस्ट पे है, वो उन्हें क्या लगेगा कि है ना जो है ना ट्रेन में जो बैठे हुए हैं वो क्या है? मोशन में है। तो एक ही टाइम पे ऐसा कैसे हो सकता है कि है ना कहते दोनों चीज़ें क्या है, या तो फिर है ना मोशन में या फिर है ना रेस्ट पे? ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप इस फिगर से पता लगा सकते हो, जैसे कि है ना ट्रेन चल रही है और बाहर की साइड आप है ना ये पेड़ देख सकते हो। ओके,
How is it possible that the same object is in motion for the passenger but एट रेस्ट फॉर एन आउटसाइड पर्सन? ऐसे कैसे पॉसिबल है कि है ना सेम ऑब्जेक्ट एक मोशन में और एक रेस्ट पे, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, दिस लीड अस टू द आइडिया ऑफ रेफरेंस। हम इसको किसके ज़रिए पता लगा सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट के ज़रिए हम इसके बारे में जान सकते हैं। मोशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन द रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए पर्सन ऑब्जर्विंग द मोशन। हम कैसे पता लगा सकते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं जो है ना इसको ऑब्जर्व कर रहा है मोशन को। दस इज सम बॉडी कैन बी इन मोशन फॉर पर्सन एंड इट कैन बी रेस्ट फॉर अनदर पर्सन डिपेंडिंग ऑन देयर रेफरेंस पॉइंट। ये डिपेंड करता है किस पे? रेफरेंस पॉइंट पे। अब हम पढ़ेंगे reference point and motion. Reference point and motion. Thus, in order to describe the motion or location of a body, we need to define the reference point. Thus, in order to describe the motion, हम क्या करेंगे? अब डिस्क्राइब करेंगे किसको? मोशन को और लोकेशन को, बॉडी की जो लोकेशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे। वी नीड टू डिफाइन, हमें ज़रूरत है किसकी? रेफरेंस पॉइंट की। दिस रेफरेंस पॉइंट इज़ नोन एज दी ओरिजिन। इस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप पिक में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे है ना ड्रॉ कर रखा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि है ना आपका स्कूल कहाँ पे है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे, आप ऐसे कहोगे कि है ना द स्कूल इज़ सिचुएटेड एट 3 किलोमीटर, कि मेरा स्कूल है ना 3 किलोमीटर पे सिचुएटेड है। तो ये तो आपका कोई मतलब कि प्रॉपर मतलब कि स्कूल के बारे में आप है ना अच्छे से बता नहीं पा रहे हो कि है ना आप बस ये कह रहे हो कि है ना 3 किलोमीटर पे है ना मेरा स्कूल है। ऐसे थोड़ी होता है, पर्टिकुलर ये तो कहीं पे भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवेयर इन द प्लेनेट, ये कहीं पे भी हो सकता है 3 किलोमीटर तो। ठीक है, तो ये कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, देयर इज़ नो रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? अब आप आगे देख सकते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट पिक बना रखी है, थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की है। स्कूल रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब आप क्या मतलब कि आप कैसे बताओगे एग्जैक्ट? द स्कूल इज़ सिचुएटेड 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन। जो नॉर्थ की साइड रेलवे स्टेशन है वहाँ से 3 किलोमीटर पर क्या है? मेरा स्कूल है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बताओगे तो अगले को एग्जैक्ट समझ में आ सकते हैं कि हाँ भाई रेलवे स्टेशन का नॉर्थ साइड कौन सा रेलवे स्टेशन है और वहाँ से 3 किलोमीटर पर इनका स्कूल है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ऐसे बता सकते हो, तो हम इसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। हेयर द लोकेशन ऑफ स्कूल इज़ defined with reference to the location of railway station. Thus railway station is the reference here. Any point can be chosen as reference as per convenience. ठीक है, आपको दिखाई देगी आप? चलो ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ क्या है? अपने ही एक्सिस पे क्या करती रहती है? रोटेट होती रहती है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। और उसी टाइम पे वो क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। ओके, बट वी डू नॉट फील द मोशन। लेकिन हमें तो ना कोई मोशन फील नहीं होता ऑन द अर्थ पर। एंड कंसिडर इट टू बी एट रेस्ट। हमें क्या लगता है कि हम रेस्ट पर हैं। वेयर एज एन एस्ट्रोनॉट कैन ऑब्जर्व द अर्थ इन मोशन। लेकिन जो है ना एस्ट्रोनॉट है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अर्थ जो है वो किस पे है? मोशन में है। फ्रॉम द स्पेस आउटसाइड द अर्थ, जो मतलब कि अर्थ के जो स्पेस में है आउटसाइड, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट की है ना जो हमारी अर्थ है वो किस में है? मोशन में है। इट इज़ आल्सो ड्यू टू रेफरेंस ऑफ पॉइंट। तो क्या हुआ? ये मैंने आपको पहले बताया था कि है ना जो ऑब्जर्व करता है, ठीक है, वही क्या है? आपका रेफरेंस पॉइंट बता सकते हैं या वो है। ठीक है, इट इज़ आल्सो ड्यू टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।